हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं हिंदी बोलते समय जब देर से ही सही आए तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे देर से ही सही पर आना जरूर। क्या? देर से ही सही पर आना जरूर। तो दोस्तों, आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो, देर से ही सही आया है। तो ये जो देर से सही है, इसकी इंग्लिश होगी इट्स ओके इवन इफ लेट। क्या होगा? इट्स ओके इवन इफ लेट। तो ये जो वाक्य है आपका, देर से ही सही पर आना जरूर, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा दोस्तों, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। क्या? इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। अब जो है दोस्तों, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे देर से ही सही पर वो मान गई। क्या? देर से ही सही पर वो मान गई। तो दोस्तों, आप इस वाक्य में भी जो है देख रहे हो, इसमें भी आपका देर से ही सही आया है। तो ये जो देर से सही है, जैसा कि मैंने भी बताया है कि देर से सही की जो इंग्लिश होती है वह है इट्स ओके इवन इफ लेट। तो ये जो वाक्य है आपका पूरा, देर से ही सही पर वो मान गई, इसे अंग्रेजी में बोला जाएगा इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी एग्रीड। क्या होगा? इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी एग्रीड। अब जो है दोस्तों, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। क्या? देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। तो दोस्तों, आप इस वाक्य में भी जैसा कि देख रहे हो, इसमें भी आपका देर से सही है आया हुआ है। तो जो देर से सही है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स ओके इवन इफ लेट। तो इस पूरे वाक्य को अंग्रेजी में बोला जाएगा, यानी देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई, इस वाक्य को अंग्रेजी में कहा जाएगा इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गोट विजडम। क्या? इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गोट विजडम। नाउ नेक्स्ट, देर से ही सही पर कम से कम जवाब तो दिया करो। क्या? देर से ही सही पर कम से कम जवाब तो दिया करो। तो दोस्तों, आप इस वाक्य में भी जो है देख रहे हो, इसमें भी आपका देर से सही है आया हुआ है, और इसकी इंग्लिश होगी इट्स ओके इवन इफ लेट। और इस पूरे वाक्य को अंग्रेजी में बोला जाएगा दोस्तों, यानी देर से ही सही पर कम से कम जवाब तो दिया करो, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा इट्स ओके इवन इफ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी। क्या? इट्स ओके इवन इफ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी। नेक्स्ट है दोस्तों, देर से ही सही पर हम पहुंच तो गए। क्या? देर से ही सही पर हम पहुंच तो गए। तो दोस्तों, आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो, इसमें भी आपका देर से सही है आया हुआ है। तो जो देर से सही आया हुआ है, इसकी इंग्लिश होगी, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, इसकी इंग्लिश होगी इट्स ओके इवन इफ लेट। तो इस पूरे वाक्य को अंग्रेजी में बोला जाएगा, यानी देर से सही पर हम पहुँच तो गए, इस वाक्य को अंग्रेजी में बोला जाएगा दोस्तों इट्स ओके इवन इफ लेट बट वी रीच्ड। क्या? इट्स ओके इवन इफ लेट बट वी रीच्ड।